हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टू इन वन स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो प्रायिकता एक ऐसा चीज़ है जो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। जैसे कोई भी मैच भी होता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश का, उसमें संभावना रहता है कि अगर इंडिया का 90% है तो बांग्लादेश का 10% है। तो यही परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में लिख देते हैं तो यही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो इस चीज़ को देखते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। संभावना जैसे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मान होता है एक या एक से छोटा होता है। यानी कि अगर एक मतलब क्या, 100%। 100% को लिखते हैं 100/100, यानी कि कट जाता है 1 आता है। वही प्रोबेबिलिटी का मान होता है एक से कम होता है। तो उसको देखते हैं। प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता प्रायिकता बराबर होता है पूछी गई संभावना बटा कुल संभावना। पूछी गई संभावना बटा कुल संभावना। तो ये पूछी गई संभावना बटा कुल संभावना ये 4 प्रकार से, 4 तरह से होता है। जैसे अगर एक बार में देखेंगे तो इसको देखते हैं। ये 4 प्रकार से होता है। जैसे एक होता है कॉइन पर आधारित, यानी सिक्का पर आधारित। सिक्का पर आधारित, पहले बेसिक से इसको समझते हैं। सिक्का पर आधारित, उसके बाद पासा पर आधारित, पासा पर आधारित। उसके बाद होता है पत्ता यानी ताश, ताश पर आधारित। उसके बाद गेंद पर आधारित, गेंद या गोली, कंचे इसको बोलते हैं। तो ये 4 तरह से प्रायिकता पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं 1 बाई 1 करके। पहले सिक्का पर देखते हैं। पहले सिक्का पर देख लेते हैं। सिक्का पर ये देखना है, जैसे मान लिया कि एक सिक्कों को उछालते हैं तो उसकी हेड आने की क्या प्रायिकता है। जैसे एक सिक्का उछालते हैं तो क्या क्या संभावना है, एस बराबर, यानी कि सैंपल स्पेस। एस मतलब सैंपल स्पेस, यानी कि आने वाली कुल घटना। या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। यही आएगा। एक सिक्का उछालेंगे, 2 सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का उछालेंगे तो सैंपल स्पेस का क्या, हेड या टेल। तो कहेगा, अगर क्वेश्चन आएगा कि एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो हेड आने की क्या प्रायिकता, कुल संभावना क्या है, 1 है, यानी कि क्या है, 2 है। कुल संभावना 2 है, या तो हेड नहीं तो टेल। तो उसकी हेड आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि प्रायिकता बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है क्या, पूछी गई संभावना। पूछी गई संभावना क्या है, 1 है। कुल क्या है, कुल है, कुल संभावना 2 है। और पूछा क्या है, 1 पूछा है तो 1। पूछी गई संभावना बटा कुल संभावना, यानी कि 1/2, यानी कि P बराबर आ गया 1/2। तो यही संभावना है। अगर इसमें परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से गुना करके तो क्या आएगा, 50%। तो यहाँ भी 1/2 आ रहा है 50%, और फ्रैक्शन में भी 50% था। तो एक और इसमें देखते, आगे देखते हैं। दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले देखें कि 2 सिक्का को उछालने पर संभव घटना क्या है। संभव घटना यानी आने वाली घटना। तो ऐसे निकालते हैं, अगर एक सिक्का उछालते हैं तो 2 के पावर 1 यानी 2। 2 सिक्का उछालते हैं तो 2 के पावर 2 यानी 4। 3 सिक्का उछालते हैं तो 2 के पावर 3 यानी कि 8। तो ऐसे आता है, अगर 2 सिक्का उछालने हैं तो 2 के पावर 2 यानी 4। तो उसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे सबसे पहले इधर थोड़ा समझ लेते हैं। 2 सिक्का उछालना है, यानी कि एस बराबर आएगा, एस बराबर एच टी और एच टी, एच टी, एच टी और एच टी। तो इसको गुना करना होगा। तो जैसे मैथ में या गुना करते हैं ना, वैसा ही। एस मतलब सैंपल स्पेस यानी संभव घटना। संभव घटना को इससे एच में एच से गुना करेंगे तो एच एच, स्क्वायर नहीं लिखना है, ये प्रायिकता के रूप में लिखना है। एच में टी से एच टी, और टी में एच से टी एच, और टी में टी से टी टी, टी टी आना गया 4। एस बराबर हो गया 4 संभव घटना।
तो इसमें पूछता है कि कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता है। तो ये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझेंगे। जैसे कहेंगे कि इस चीज़ को एक दुकानदार से समझते हैं। जैसे दुकानदार का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दुकान में गए कहीं, बोले कि इसे इस चीज़ का कितना रेट है, तो दुकानदार बोला क्या कि इस सामान के लिए हम आपको कम से कम 50 रुपये लेंगे। यानी कि 50 से आगे, मतलब 50 से अगर कोई ज़्यादा दे रहा है तो वहाँ हम देंगे, उस सामान को बेचेंगे, लेकिन 50 से कम नहीं। यानी कि कम से कम कहा तो 50, यानी कोई एक क्या बोलते हैं उसको, डेडलाइन लगा दिए कि 50 से नीचे हम नहीं देंगे, 50 से ऊपर में देंगे। वही यहाँ समझना है। जैसे कम से कम एक चीज का क्या मतलब है कि एक चीज से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम एक होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा कितना भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि कम से कम एक हेड, चित मतलब हेड, तो कम से कम एक हेड वाला क्या है, जैसे देखते हैं एक ये है, यानी कि क्या है, ये हो गया घटना, यानी कि इवेंट। इवेंट क्या हो जाएगा, घटना। यानी कि इसमें ये वाला ले लेंगे, काहे कि इसमें कह रहा है कम से कम एक हेड होना चाहिए। यानी कि यहाँ तो 2 हेड है, इसको ले लेंगे, कम से कम एक हेड होना चाहिए। यहाँ कम से कम एक हेड है, एक हेड एक टेल है, इसमें है टेल हेड, इसमें भी एक हेड है। और टी को नहीं लेंगे, काहे कि एक भी हेड नहीं है उसमें। यानी कि हम कंडीशन लगाए हुए हैं कि कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। यानी कि टेल में नहीं, इसमें एक भी हेड नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी, यानी कि घटना क्या हो गया, यानी कि हो गया क्या, पूछी गई घटना बटा कुल घटना। तो पूछा कितना है, यानी कि ये कम से कम एक हेड वाला, तो कम से कम एक हेड वाला कितना आया, 1 2 3, यानी कि 3 आया। कुल घटना क्या है, 1 2 3 4, यानी 4, यानी कि क्या आ गया, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता हो गया 3/4। दूसरा देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट आना चाहिए। तो फिर इसमें प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा का क्या मतलब है। जैसे देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है कि जैसे इसको ऐसे समझ, दुकानदार से भी समझ सकते हैं या पोलियो से। यानी कि जैसे बोलता है कि पोलियो ड्रॉप है, पोलियो ड्रॉप सरकार ने लागू किया है, 5 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष की उम्र के बच्चे को पोलियो देना है, यानी पोलियो ड्रॉप देना है। यानी कि 5 से ज़्यादा को नहीं देना है, 5 से कम 0 साल का भी होगा उसको भी पोलियो ड्रॉप देना है। यानी कि एक कंडीशन है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष, यानी कि 5 से कम वाला सभी को पोलियो ड्रॉप देना है, 5 से ज़्यादा वाला को नहीं देना है। यहाँ वही समझना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट आना चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है, सैंपल स्पेस का इवेंट निकालना है। इवेंट निकालना है तो क्या देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल लेना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो टेल लेंगे, उससे ज़्यादा वाला नहीं लेंगे। यानी 2 टेल है, यानी इसमें क्या है, इसमें एक भी टेल नहीं है, फिर भी ले लेंगे। क्यों, हम कंडीशन लगाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी, इसमें भी यही होगा। इसमें HT, इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी टेल है। तो क्या हुआ, ये समझ में आया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल का क्या मतलब, 2 से कम वाला सब को ले लेंगे, नहीं हो रहेगा फिर भी हम ले लेंगे। तो क्या आ गया, प्रायिकता क्या हो गया, पूछी गई घटना कितना हो गया, 4, कुल घटना 4, यानी कि 1, यानी कि इसका पॉसिबिलिटी 100% है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर को देखते हैं कि केवल 2 चित आना चाहिए। ओह सॉरी, सिंपल स्पेस मिटा दी। एस बराबर होता है क्या, HH 2 सिक्का, HT TH और TT, इस बराबर। तो ये पूछ रहा है केवल 2 चित, यानी इवेंट में क्या होना चाहिए, घटना में केवल 2 चित, यानी कि केवल 2 हेड, 2 से न कम न ज़्यादा। यहाँ केवल बता दिया है, यानी कि 2 हेड, यानी 2 हेड वाला तो एक ही है, यानी कि लिख लेंगे इवेंट क्या है, HH। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, इवेंट बटा E/S, यानी कि पूछी घटना HH 1 है, 1 है, और यहाँ नाम कितना है, हो गया 4, 1/4। या इवेंट बराबर ये भी फार्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस, ये भी यूज कर सकते हैं। यानी कि घटनों की संख्या
प्रायिकता बराबर होता है घटना की संख्या बटा कुल घटना, नंबर ऑफ कुल घटना। तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट ही मार सकते हैं। ये तो हम 9th-10th में जैसे बताया जाता है वैसे बता रहे हैं। इसको जो स्पीड है वैसे यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। एक भी पट नहीं आना चाहिए, एक भी टेल नहीं होना चाहिए। यानी कि एक भी टेल का क्या, ये हो गया 3 नंबर और ये 4 नंबर देखते हैं। यानी एक भी टेल नहीं होना चाहिए। तो क्या है, एक भी टेल नहीं, यानी कि इसमें हो जाएगा। इसमें तो एक भी टेल नहीं है, इसमें सब में टेल है, यानी कि इवेंट हो जाएगा एच ही हो जाएगा। एक भी टेल नहीं पूछ रहा है, इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें 2 टेल है, तो तीनों को नहीं लेंगे। सिर्फ कह रहा है कि एक भी टेल नहीं है, तो क्या इवेंट है। तो प्रायिकता बड़ा होता है नंबर ऑफ घटना बटा कुल घटना। तो नंबर ऑफ घटना कितना है 1 और कुल कितना है 4, तो ये भी हो गया 1/4। तो ऐसे बनाएंगे। आगे देखते हैं। केवल 2 पट होना चाहिए, केवल 2 टेल। फिर मिटा दें, इस बराबर एच टी टी एच टी टी। केवल 2 पट, केवल 2 टेल। केवल 2 टेल कितना है, ई बराबर है केवल 2 टेल। तो प्रायिकता हो जाएगा कितना 1/4। फिर वही 1 और कुल 4। ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल। एक से ज़्यादा नहीं होगा, एक से कम वाला सबको लेना है। यदि ज़्यादा बोल, यहाँ एक ट्रिक है, कम से कम बोला तो उससे ज़्यादा वाला लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वाला तो उससे कम ले लेंगे। यानी कि कम से कम एक चीज़ पूछ रहा था ना, तो एक से ज़्यादा वाला सारा चीज़ को ले लेंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल पूछ रहा है तो एक टेल से कम वाला सब ले लेंगे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल कहाँ है, एक टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 टेल है, ई सब हो जाएगा। इनमें एक भी टेल नहीं है फिर भी चलेगा। कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए। तो एक टेल से कम वाला लेंगे। इवेंट क्या आ जाएगा, एच टी टी एच और टी टी, सॉरी टी टी नहीं होगा। यानी कि प्रायिकता बराबर होता है घटना बटा कुल घटना। घटना 3 है, कुल 4 है। तो ऐसे सिक्का पर आधारित क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे देखते हैं कि 3 सिक्का को उछालना है। 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, या बोलते हैं कि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। एक ही बात है, 3 सिक्का को एक बार उछालिए या एक सिक्का को 3 बार उछालिए, एक ही सैंपल स्पेस आएगा। तो देखते हैं 3 सिक्का उछाला है। जब एक सिक्का को उछालना है तो 2 की पावर 1, 2 को 2 की पावर 2 यानी 4। 3 सिक्का को उछालना है तो 8 आने वाला है। तो सब प्रॉब्लम यहाँ ये उठ रहा है कि जैसे हम लिखेंगे कैसे, इसको सैंपल स्पेस लिखेंगे कैसे। तो जैसे देखते हैं, जिस प्रकार 2 सिक्का को लिखे थे वही उसी प्रकार 3 सिक्का को लिखेंगे। इस बराबर आ गया क्या, एच टी और एच टी, यानी तीनों को हमको गुना करना है। यानी कि पहले ये दोनों को गुना किए थे तो क्या आएगा, ऐसे भी कर लीजिए, एच टी एच टी टी। अब क्या एच टी से गुना कर लेंगे। फिर ए से बराबर आ गया क्या, एच 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 एच, ये इससे इसमें गुना कर लेते हैं, फिर इससे इसमें गुना कर लेते हैं। तो एच 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 से गुना कीजिए। अब इससे इसको करते हैं तो एच टी एच। अब इससे करते हैं, इसमें तो हो गया टी एच एच। अब इससे टी एच। अब फिर इसमें गुना करना है तो क्या, एच टी इससे इसको, अब इससे इसको, यानी कि टी एच टी के बाद टी आ गया 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हो गया। अब एक एक करके इसको बनाते हैं। कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता है क्या है, तो इवेंट क्या हो जाएगा, कम से कम 2 ही चित आना चाहिए। उससे कम चित यानी कि उससे कम हेड नहीं होना चाहिए। कम से कम 2, कम से कम 2 का क्या मतलब होता है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से ज़्यादा हेड वाला को लिख लेंगे। तो यहाँ देखते हैं, इनमें 2 से ज़्यादा हेड है, इसको लिख लेते हैं। एक ऐसे लिखने से अच्छा है हम इसको स्पीड करते हैं। यहाँ भी हो जाएगा 2, 1 2, इसको भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे,
इसको नहीं लेंगे क्योंकि एक ही हेड है, यहाँ कह रहा है 2 हेड होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 3/8। टोटल कितना है 8, यानी पूछी गई घटना 3 हो गया, टोटल 8। तो प्रायिकता हो जाएगा क्या 3/8। डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, इसको लिख के इवेंट बराबर इतना लिख देते HHH STH THH, इसको लिखने के बाद बना सकते थे, लेकिन एक और था, सॉरी छूट गया, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 4/8 यानी 1/2। दूसरा क्या देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, उससे ज़्यादा टेल नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 से कम टेल वाला सबको ले लेंगे, यानी ये भी ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो, ये में 3 गो है, कह रहा है 2 ही टेल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 2 से कम वाला सब लेंगे, यहाँ 9 भी है फिर भी चलेगा, यानी कि 7 गो हो गया, यानी कि ये 2 नंबर का आ जाएगा कितना, सीधे 7/8। डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको करते हैं केवल 2 पट, यानी केवल 2 टेल आना चाहिए, केवल 2, केवल 2 तो कहाँ है, 1 देख लेते हैं, 1 है, 2 है, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि तो 3/8 सीधे लिख देना, डायरेक्ट इवेंट करके लिख देते हैं, यानी कि यहाँ तो जल्दी सॉल्व करना है ना, डायरेक्ट 3/8, केवल 2 टेल 3 गो है। यहाँ फिर से देख लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है। आगे देखते हैं, कम से कम एक चित आना चाहिए, यानी कि 4 नंबर कर रहा है कम से कम एक चित, ये नहीं कम से कम एक हेड, एक से ज़्यादा वाला भी ले लेंगे, यानी कि यहाँ 3 हेड है तो ये चलेगा, 1 हो गया, 2 हेड है तो ये चलेगा, 2 हेड है तो ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्या करें कम से कम एक हेड, कम से कम इसमें भी एक है, इसमें एक ही नहीं है, फिर भी हो जाएगा क्या, इसको नहीं लेना है, कह रहा है कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, यानी 1 से कम होगा उसको हम नहीं लेंगे, यानी कि इवेंट क्या आ गया 7, टोटल क्या था प्रायिकता हो जाएगा क्या 7/8, यानी घटना 7 और कुल 8, 7/8। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गो टेल, 3 से कम टेल वाला नहीं लेना है, तो ज़्यादा 3 से कम, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम रहेगा तो ये चलेगा, नहीं टेल रहेगा तो ये चलेगा, यानी कि कम से कम 3 टेल वाला तो सब आ गया, तो प्रायिकता हो जाएगा कितना 8/8, यानी कि 1। देख लेते हैं इसको फिर से ज़्यादा 3 टेल होना चाहिए, तो यानी कि 3 से ज़्यादा कह रहा है तो कम से कम वाला लेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा है तो कम वाला लेंगे, यानी कि कम टेल रहेगा तो ये चलेगा, 3 से ज़्यादा टेल नहीं होना चाहिए, 3 से कम हो जाए चलेगा, नहीं है तो ये चलेगा। यहाँ लिख लेते हैं, इसमें क्या है एक भी टेल नहीं है फिर भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 होना चाहिए, इसमें है ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, इसमें भी 2 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 3 टेल तो है, ये 4 टेल पर थोड़ी ना होता है, 3 से कम छलवे की है, तो 8/8 यानी कि 1। इस प्रकार से 3 सिक्का वाला क्वेश्चन में पूछता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।